हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर फाइनेंस की। तो ये क्या होते हैं, किन किन तरीक़ों के होते हैं, यानी इनमें क्या क्या टाइप्स हैं, इसके क्या मोड्स हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात यही करेंगे कंज्यूमर फाइनेंस है क्या। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए, और अगर आपको कोई और नोट्स भी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने है कंज्यूमर फाइनेंस क्या है। तो कंज्यूमर फाइनेंस का मतलब एक ऐसा फाइनेंस जिसमें आप कस्टमर को ग्रांट कर रहे हो क्रेडिट, ताकि वो अपने एवरीडे यूज़ में होने जो एवरीडे यूज़ के लिए गुड्स हैं उसको अच्छे से यूज़ कर सके, यानी खरीद सके। यानी एवरीडे यूज़फुल जो चीज़ें हैं उनको भी कस्टमर ले सके, खरीद सके और बाय कर सके और अच्छे से उसका यूज़ कर सके, उसके लिए भी जो क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए, दैट इज़ कॉल्ड कंज्यूमर फाइनेंस। क्लियर हो गया। अब इट इज़ एन एमर्जिंग एज एन इम्पॉर्टेंट एसेट बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस इन इंडिया। आजकल ये बहुत चल रहा है। इट प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू कस्टमर एट डोर स्टेप। ये घर तक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, और ये इसकी जो रेंज होगी वो होगी 2 से 5 साल के बीच बीच में। अब इसके कई सारे नाम हैं, यानी अगर आपको क्वेश्चन कोई भी आ जाए तो आपने आंसर यही लिखना है। ये आपके नाम सामने लिखे हुए हैं: क्रेडिट मार्केटाइजिंग, इंस्टॉलमेंट बाइंग, पे एज यू अर्न स्कीम, इजी पेमेंट। सब किसके नाम हैं? कंज्यूमर फाइनेंस की। अब दोस्तों, हमारा जो सेकंड पार्ट आता है वो है कंज्यूमर फाइनेंस, यानी कंज्यूमर लोन्स होते कौन कौन से हैं। तो पहला आता है रिवॉल्विंग क्रेडिट। रिवॉल्व का मतलब समझते हो, यानी एक पीरियड के बाद दूसरा पीरियड, दूसरे पीरियड का तीसरा, यानी पीरियड वाइज, या फिर आप कह लो रिवॉल्विंग, जैसे एक सर्कल पूरा रिवॉल्व हो रहा है। तो उस केस में आपका क्या मतलब मीनिंग होगा कि वो क्रेडिट अरेंजमेंट जिसमें फाइनेंसर एट अ रिवॉल्विंग बेस कस्टमर को क्रेडिट प्रोवाइड करे, दैट इज कॉल्ड रिवॉल्विंग क्रेडिट। और इसका बेस्ट एग्जांपल है क्रेडिट कार्ड। यानी क्रेडिट कार्ड का जब पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद फिर से, उसके बाद फिर से, उसके बाद फिर से, दैट इज कॉल्ड रिवॉल्विंग क्रेडिट। लग गई बात समझ। अब इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है फिक्स्ड क्रेडिट। तो फिक्स क्रेडिट नाम से क्लियर है, फिक्स पीरियड के लिए लोन प्रोवाइड करना क्या कहलाएगा? फिक्स क्रेडिट, जैसे कि मंथली इंस्टॉलमेंट लोन। लग गई बात समझ। देन आता है कैश लोन। ये होता है जिसमें बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को, और वो अपनी पर्सनल कंजप्शन अच्छे से बाय कर सकें, आर्टिकल्स को अच्छे से खरीद सकें, पर्सनल कंजप्शन कर सकें। उस पर्पज़ के लिए क्या होता है? कैश लोन। अब आगे आता है सिक्योर्ड फाइनेंस। सिक्योर्ड का मतलब होता है जिसमें आप अपनी कुछ सिक्योरिटी से, मतलब आप अपने लोन को लेने के लिए कुछ सिक्योरिटी प्लेज में दे देते हो, यानी जैसे कार या प्रॉपर्टी को आप एज अ सिक्योरिटी लोन के लिए क्या कर देते हो? बैंक के पास गिरवे रख देते हो, दैट इज कॉल्ड सिक्योर्ड फाइनेंस। यानी एज अ कोलेटरल आपकी लोन की अमाउंट भी सजेस्ट की जाएगी, और एज अ कोलेटरल आपको लोन भी दिया जाएगा। वो क्या होता है? सिक्योर्ड फाइनेंस। अब दोस्तों, उसके बाद आता है इंस्टॉलमेंट फाइनेंस। तो इंस्टॉलमेंट लोन्स क्या होते हैं? एज अ सेट, यानी जिसे आप पेड ऑफ कर देते हो सेट टाइम टेबल के बीच में, जैसे कि मंथली, उसे हम क्या कहेंगे? इंस्टॉलमेंट लोन्स। यानी मंथली आपने किसी चीज़ को पेड ऑफ कर दिया या सेट ऑफ कर दिया, अपने लोन जो लिए थे, दैट इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट लोन्स। नेक्स्ट आ जाता है अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड मतलब जो सिक्योर नहीं है, जैसे कि यहाँ पे आपने सिक्योरिटी रखी थी, यहाँ पे आप नहीं रखोगे, तो उस सिक्योरिटी रखे बगैर जो लोन लोगे, दैट इज कॉल्ड अनसिक्योर्ड लोन्स। और लास्ट आता है कन्वर्टेबल लोन, जिसका मतलब है कि वो लोन्स जो आप आने वाले टाइम के लिए रीपेड कर देते हो, या फिर कुछ केसेस में वो ऑटोमेटिकली इक्विटी में बदल जाएं, दैट इज़ कॉल्ड कन्वर्टेबल लोन्स। और ये क्या होते हैं? ये पूरे के पूरे इंटरेस्ट स्ट्रक्चर को ही बदल के रख देते हैं। क्लियर हुआ। आगे आता है इसके सोर्सेज क्या हैं दोस्तों। तो सोर्सेज मतलब कहाँ से हम इसे रेज कर सकते हैं। तो रेज करने के लिए आपके पास क्या है? ट्रेडर्स हैं। ट्रेडर्स के में क्या क्या आ जाते हैं? सेल्स फाइनेंस कंपनीज, जो आपको इस चीज़ में मदद करती हैं। कमर्शियल बैंक आपको मदद करते हैं, थोड़ा सा आपको फंड्स देते रहते हैं, टाइम टू टाइम लोन देते रहते हैं, ताकि आप अपनी एवरीडे यूज़ को आप एवरीडे नीड्स को पूरा कर सको। क्रेडिट कार्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपको क्रेडिट कार्ड लेने से या कैसे यूज़ करना है, कैसे उसकी सर्विसेज को अपनाना है, उसके बारे में मदद करते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस आपको शॉर्ट टर्म लोन को अच्छे से यूज़ करने या कितना लेना है, या आपको एक तरीके से शॉर्ट टर्म लोन देकर ही आपकी मदद करते हैं। और मिडल मैन एज अ डीलर आपकी मदद करते हैं कि आपका और बैंक का रिलेशनशिप अच्छे से बना रहे, या फिर आप अच्छे से अपनी ज़रूरतें जितनी भी हैं उनको अच्छे से यूज़ एज अ स्मॉल फाइनेंस के वे में यूज़ करके नीड को पूरा कर सको।
तो ये 5 तरीके हो गए जहाँ से आप कंज्यूमर फाइनेंस ले सकते हो। अब उसके बाद बात करते हैं मैकेनिज़्म, यानी किस तरीके से ये काम चलता है। तो ये आपके सामने प्रोसेस है दोस्तों। इस प्रोसेस में बैंक और फाइनेंस दोनों के साथ रिलेट करता है, और इन दोनों में जो डील होती है वो किसकी मदद से हो रही है, बैंक, यानी दोनों को जो फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है, यानी अगर पेमेंट जा रही है वो कस्टमर को जा रही है इंस्टॉलमेंट के वे में, और जो फाइनेंसिंग हो रही है कंज्यूमर गुड की वो मर्चेंट के वे में बैंकर तक पहुँच रही है, या बैंकर इसका मेन रोल अपना रहा है। तो ये जो तरीका है वो आपके सामने है, यानी डील इन दोनों के बीच में हुई है, बैंक इसका रोल अपना रहा है, कॉन्ट्रैक्ट दोनों के साथ हुआ पड़ा है। तो कंज्यूमर फाइनेंस कैसे किया जाता है वो ये रही प्रोसेस, हो गया ये भी। अब दोस्तों आगे क्या है, इसके कुछ मोड्स जो इस चीज़ को और एक्सप्लेन कर देंगे कि कंज्यूमर फाइनेंस किस तरीके के होते हैं। तो मोड्स क्या हैं, हायर परचेज। कंज्यूमर फाइनेंस एज अ हायर परचेज भी होता है, जिसमें आप कह सकते हो कि जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट में जाती है, जो पोजेशन है गुड्स की वो इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाती है, और जो ऑनरशिप है वो उसी समय सेम रहती है सेलर के पास, लेकिन डेट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट उसे आपको देना पड़ता है। सिमिलरली इंस्टॉलमेंट भी वैसे ही है एज इट इज़, पर इसमें 2 चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको नीचे डिफाइन किया गया। इसके 2 टाइप्स हैं, जैसे कि कंडीशनल सेल और प्लेज। कंडीशनल सेल का मतलब है कि ऑनरशिप वही के वही रहेगी, पोजेशन आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी, और ऑनरशिप एट द लास्ट डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट आप उसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन प्लेज का मतलब क्या है, प्लेज का मतलब है कि बैंक है जो वो एडवांस तब ही देगा जब आप अपनी कुछ चीज़ को जो प्यारी चीज़ है या जो आपकी बहुत महंगी चीज़ है उसे एज अ ज्वेलरी हो गया, एज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया, उसे आप प्लेज में रख सको। दैट इज़ कॉल्ड इंस्टॉलमेंट सिस्टम, हो गया ये भी। अब इसके अंदर 2 जो और एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं वो है ओवरड्राफ्ट, जो कि आजकल आपको बैंक प्रोवाइड करता जा रहा है, और वो ओवरड्राफ्ट आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। क्यों? क्योंकि आप जब भी ओवरड्राफ्ट कर लेते हो उससे आपको एक तरीके का फ़ायदा तो नहीं आपको वापस करना पड़ेगा, लेकिन उस समय के लिए आप उसे यूज़ करके एज अ कंज्यूमर फाइनेंस अपना बना सकते हो। यानी कंज्यूमर फाइनेंस आपको चाहिए, आपकी यूज़फुल जो आपकी नीड है जो उसे आपको उसे यूज़ करना है, आपकी नीड को पूरा करना है। उस नीड को पूरा करने के लिए टाइम टू टाइम आपको कोई चीज़ चाहिए, तो कई बार ओवरड्राफ्ट आपकी उस तरीके मदद करता है, जैसे कि लोन दे देता है LIC पॉलिसीज़ के लिए, लोन देता है फिक्स डिपॉजिट एंड रिसिप्ट के लिए, या लोन दे देता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को यूज़ करने के लिए। तो वो क्या है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अंडर कंज्यूमर फाइनेंस। क्रेडिट कार्ड आजकल सब कुछ यूज़ हो रहा है, यहाँ तक कि बहुत जगह यूज़ हो रहा है क्रेडिट कार्ड। तो उस केस में क्या है, एज अ क्रेडिट कार्ड आपको कंज्यूमर फाइनेंस ज़्यादा मिल रहा है, यानी कंज्यूमर फाइनेंस को रेस करने का क्रेडिट कार्ड एक बेस्ट तरीका भी है। आजकल सभी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, यानी क्रेडिट के ऊपर आप डील कर रहे हो हर किसी चीज़ को, तो क्रेडिट के ऊपर डील करोगे तो आपके पास जो मनी है वो आपके लिए इतनी सफिशिएंट ज़रूर होगी कि एज अ कंज्यूमर फाइनेंस आप अपने एवरीडे यूज़ में जितने चीज़ें हैं उसको अच्छे से यूज़ कर सको। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, क्रेडिट कार्ड भी एज अ कंज्यूमर फाइनेंस यूज़ हो रहे हैं, ओवरड्राफ्ट भी हो रहे हैं, और ऑटोमेटिकली इंस्टॉलमेंट सिस्टम और हायर परचेज के मेथड्स बन चुके हैं। तो इसके अलावा दोस्तों सर्विसेज क्या हैं, मैकेनिज़्म क्या है, टाइप्स क्या क्या हैं, और इसका असल में मीनिंग क्या है, ये सारी चीज़ें आज हमने कर ली हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, आने वाली वीडियो में इसके बारे में और बात करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। कहीं पे प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।